प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भूगोल विषय में बीए पार्ट फर्स्ट में जो आज हमारा टॉपिक है प्रैक्टिकल में उसका अध्ययन करेंगे। आज है मात्रात्मक प्रधान विधियाँ। मानचित्र कला में तकनीकी ज्ञान एवं गणितीय सुविधाओं के विकास के साथ साथ मात्रात्मक विधियों का विकास हुआ। नवीन तकनीक के विकास के साथ साथ पश्चिमी यूरोप के देशों एवं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में सह तल आधार मानकर धरातल की ऊंचाइयां निश्चित की जाने लगी थी, लेकिन फ्रांस में 18वीं शताब्दी में कैसिनी प्रथम के संरक्षण में ये प्रक्रिया व्यवस्थित रूप से प्रारंभ हुई। इसे गणितीय विधि कहते हैं। उच्चावच प्रदर्शित करने की निम्न प्रमुख मात्रात्मक विधि है, जिसमें प्रथम है स्थानिक ऊंचाई विधि, स्पॉट हाइट्स मेथड। औसत समुद्र तल से किसी स्थान की ऊंचाई ज्ञात करके बिंदु अंकित करके ऊंचाई लिख देने की विधि को स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। मानचित्रों पर ऊंचाई प्राय पर्वत शिखरों, मुख्य नगरों एवं स्थलों पर लिखी रहती है। स्थानिक बिंदु में अंकित ऊंचाई एवं अन्य सर्वेक्षित ऊंचाई को समुद्र तल या औसत सह तल से मापा जाता है। प्रत्येक बिंदु के समक्ष संबंधित स्थान के समुद्र तल से फुट या मीटर में ऊंचाई लिख देते हैं। प्रत्येक देश का अपना प्रमाणिक औसत समुद्र तल होता है। और इस विधि के गुणों की बात करें तो जिन भागों के अन्य विधियों के माध्यम से स्पष्ट ज्ञान नहीं होता, इससे शीघ्र वो शुद्ध हो जाता है। मानचित्र में के सर्वोच्च या अन्य आवश्यक भाग की ऊंचाई का शीघ्र पता लग जाता है। इस विधि के दोष की बात करें तो ढाल का अनुमान नहीं हो पाता। स्थानिक ऊंचाई विधि में बिखरे हुए बिंदुओं से न तो समोच्च रेखा बनाई सकती, न ही सारे भूखंड के धरातल का ठीक ठीक ज्ञान हो पाता है। तल चिन्ह विधि, बेंचमार्क मेथड की बात करें, किसी भवन की दीवार, स्तंभ, नदियों व नहरों के पुलों, रेलवे स्टेशनों तथा लोहे के खंभों पर उस स्थान विशेष की औसत समुद्र तल से ऊंचाई लिखी जाती है, उसे तल चिन्ह विधि कहते हैं। मानचित्र पर इन स्थानों के समय BM बेंचमार्क अक्षर लिखकर उस चिन्ह की सह तल से फुट या मीटर में ऊंचाई लिख दी जाती है। रेलवे स्टेशन पर भी स्टेशन के नाम के नीचे तल चिन्हों पर ऊंचाई अंकित रहती है। इन पर उस स्थान की ऊंचाई के नीचे अबव मीन सी लेवल लिखा होता है। स्थानिक ऊंचाई और तल चिन्ह विधि में प्रमुख अंतर यह है कि स्थानिक ऊंचाई के द्वारा मानचित्र पर धरातल के किसी स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई का बोध होता है, जबकि तल चिन्ह दीवार आदि पर अंकित किसी चिन्ह की समुद्र तल से ऊंचाई दर्शाते हैं। स्थानिक ऊंचाइयां केवल महत्वपूर्ण स्थानों की वास्तविक ऊंचाइयों का मानचित्र पर प्रदर्शन मात्र है, जबकि तल चिन्ह देश के विभिन्न भागों में आवश्यकता पड़ने पर औसत समुद्र तल से तलेक्षण सर्वे करने के उद्देश्य से स्थापित की जाते हैं। स्थानिक ऊंचाई के अंतर्गत धरातल के विशिष्ट लक्ष्य सम्मिलित किए जाते हैं, जबकि तल चिन्हों के लिए आवश्यक नहीं है। त्रिकोणमितीय स्टेशन विधि। त्रिकोणमितीय स्टेशन वे स्थान है जिनका उपयोग त्रिभुजीकरण एवं सर्वेक्षण करते समय हुआ था। ये स्टेशन कई किलोमीटर दूर होते हैं। ऐसे बिंदु या स्टेशनों को विशेष त्रिकोणमितीय विधि से औसत समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करके एक त्रिकोण बनाकर उसके दाहिनी और वहां की ऊंचाई अंकित कर दी जाती है। मानचित्र में ऐसे ही धरातलीय स्थानों की ऊंचाई लघु त्रिभुजों से प्रदर्शित की जाती है। इन स्टेशनों की आवश्यकता भूगणितीय सर्वेक्षण में पड़ती है। अब हम बात करेंगे समोच्च रेखा की। धरातलीय आकारों को प्रदर्शित करने के लिए समोच्च रेखा विधि एक आदर्श विधि मानी गई है। समोच्च रेखा ऐसी काल्पनिक रेखा है जो औसत समुद्र तल से धरातल के समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती हुई खींची जाती है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व औसत समुद्र तल की हम बात करें तो इनको आइसोथर्म भी कहते हैं, इनकी ऊंचाई को। और इसमें जो अंतराल की बात करें तो समोच्च रेखा मानचित्र पर दो क्रमिक समोच्च रेखाओं के मानों का अंतर। मानचित्र पर समोच्च रेखाएं सामान्यतः समान अंतराल पर बनाई जाती है। वृत्त मापनी पर बने मानचित्र पर समोच्च रेखा अंतराल कम किंतु लघु मापनी वाले मानचित्र पर अधिक होता है। समोच्च रेखा अंतराल मानचित्र की मापनी, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई तथा मानचित्र के उपयोग के उद्देश्य पर निर्भर करता है। तीव्र ढाल की दशा में समोच्च रेखाएं पास पास तथा मंद ढाल होने पर दूर दूर, जबकि ढाल एक समान होने पर उनके बीच की दूरी बराबर होती है।
समुच्चय रेखाओं की विशेषताओं की बात करें तो औसत समुद्र तल से समान ऊंचाई के स्थानों को मिलाती हुई खींची जाती है। ये रेखा प्रमाणिक होती है। समुच्चय रेखाओं के मध्य समान अंतर पर खींची जाती है। समुच्चय रेखाएं पूर्ण रेखाएं होती है। ये रेखाएं नहीं तो अधूरी होती है, न ही कहीं से कटी हुई होती है। यदि समुच्चय रेखाओं का अनुप्रस्थ काट किया जाए तो इस विधि से धरातल का पार्श्व चित्र बनाया जाता है। यदि समुच्चय रेखा पास पास में बनी हो तो ये तीव्र ढाल को प्रदर्शित करती है, और यदि ये दूरी पर हो तो धीमे ढाल को प्रदर्शित करती है, किंतु अधिक दूरी अपेक्षाकृत समतल भूमि को प्रदर्शित करती है। समुच्चय रेखाओं का अंकन एक निश्चित क्रम में ही किया जाना चाहिए। इनमें भी मध्यवर्ती अंकन सर्वाधिक मान्य व सुविधाजनक है, किंतु एक ही मानचित्र की किसी समुच्चय रेखा के ऊपर, किसी पर नीचे या किसी पर बीच में लिखने का अव्यवस्थित ढंग उपयुक्त नहीं है। कुछ विशेष धरातलीय लक्षण जैसे पहाड़ी, पर्वत, शिखर श्रेणी का ऊपरी भाग, रेतीले टीले या गर्तों की समुच्चय रेखा बंद वक्र रेखाएं होती हैं। ऊंचे उठे हुए भागों के लिए समुच्चय रेखाओं का मान बाहर से अंदर की ओर बढ़ता जाता है, जबकि नीचे धसे हुए भागों के लिए ये मान अंदर से बाहर की ओर बढ़ता है। समुच्चय रेखाएं धरातल के स्वरूप की वास्तविक बनावट प्रदर्शित करती हैं। तो इस प्रकार से ये टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।